बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो बंदे अब फाइलर हो रहे हैं उनको इस बारे में इल्म था कि वो लेट फाइलर के ज़िम्मे में आते हैं। मतलब वो मार्च तक वेट करेंगे 2025 तक, फिर जाकर एक नई लिस्ट जो बनेगी उसमें उनका नाम आएगा और फिर वो एक्टिव फाइलर कहलाएंगे। एक्टिव फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क जो है मैं पहले इसके वाले से वीडियोस बना चुका हूं, क्योंकि अगर आप एक्टिव फाइलर होते हैं तो आपको टैक्स जो है वो कम पड़ता है, चाहे वो आप कारोबार कर रहे हैं या ज़मीन खरीद रहे हैं। अगर आप लेट फाइलर होते हैं तो इसमें आपको टैक्स जो है वो दरमियाने दर्जे का पड़ता है। अगर आप नॉन फाइलर होते हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स पड़ता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको लास्ट पे ज़रूर दूंगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो लेट फाइलर होने का आपको नुकसान क्या था। हुकूमत ने ये कहा है कि एफबीआर की तरफ से एक न्यूज़ आई है कि एफबीआर ने एक अच्छी खबर सुनाई है। अगर वो 2024 की रिटर्न जो डेडलाइन दी गई है जो 30 सितंबर है, इसके तक अपनी तमाम रिटर्न्स जो है वो फाइल कर लेता है तो उस बंदे का 1 अक्टूबर को जो स्टेटस आ रहा था लेट फाइलर का वो एक्टिव फाइलर में तब्दील कर दिया जाएगा। इसका आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो बंदे प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं उनको इस हवाले से इल्म होगा कि अगर आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं तो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी पर अगर आप एक्टिव फाइलर हैं तो आप 3% जो है वो टैक्स अदा कर रहे थे, और अगर आप तखीर से फाइलर हुए हैं मतलब लेट फाइलर जिसे कहते हैं तो आप 6% टैक्स अदा कर रहे थे, और अगर आप जो है वो नॉन फाइलर होते हैं तो आपका जो टैक्स था वो 8% था। तो इस तरह आप जो है वो तकरीबन 3% का आपको फायदा होगा, क्योंकि लेट फाइलर और एक्टिव फाइलर में जो फर्क आ रहा था वो 3% का था। इसी तरह अगर आप 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको 3.5% जो है एक्टिव फाइलर को टैक्स देना पड़ता है, और अगर आप एक्टिव फाइलर नहीं हैं, आप लेट फाइलर हैं तो आपको 7% टैक्स अदा करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप अक्टूबर में एक्टिव फाइलर हो जाते हैं तो आपको 3.5% जो है वो टैक्स जो है इसका फायदा होगा। और इसी तरह अगर आप 10 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको अगर 4% टैक्स देना पड़ता था फाइलर होने की सूरत में, और लेट फाइलर होने की सूरत में 8% टैक्स देना पड़ता था, जो कि अब आपको फाइलर होने की सूरत में, एक्टिव फाइलर होने की सूरत में 4% का फायदा होगा। इसी तरह जो है वो प्रॉपर्टी बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों को इस हिसाब से ही जो है वो टैक्स जो है उसमें फायदा और छूट मिलेगी। ये थी आज की वीडियो। इस हवाले से अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।